हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? सो थैंक यू फॉर द वाचिंग द चैनल एंड बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपका कि आप मेरे चैनल पे आए @प्रशांत पॉडकास्ट। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते में कोशिश हम करेंगे कि आपके पास कुछ ऐसी स्पेशल पर्सनालिटीज को मिलवाने की, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस आपके आगे शेयर करने के लिए। हमारा पहला टॉपिक था फिटनेस से रिलेटेड। तो आज मैं आपके साथ मिलवाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो मेरे बहुत ही अजीज हैं, मेरे बहुत ही क्लोज हैं, और पिछले 3-4 सालों में हमारा बॉन्ड इतना नेक्स्ट लेवल हो चुका है जैसे वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगा द वन एंड ओनली अमरनाथ सिंह। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। कैसे हो प्रशांत? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज तुम्हारे पॉडकास्ट पे आके। थैंक यू। प्रशांत ने आज पॉडकास्ट स्टार्ट किया है बिल्कुल, और मुझे एज ए इनवाइट किया एज ए गेस्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं जस्ट इस फिटनेस इंडस्ट्री में एब्सोल्युटली नया हूँ, बिल्कुल नया हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं 1 साल 1.5 साल मुझे जिम करते हुए हैं, बट स्टिल मुझे प्रशांत ने आज रिकॉग्नाइज किया और यहाँ पे बुलाया। सो थैंक यू सो मच सर। ये आपके बहुत बड़े वर्ड्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। अमर सर, इनकी मैं खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आज इस पॉडकास्ट में बहुत कम बोलने वाला हूं। द रीजन बिहाइंड दिस कि ये अपने खुद के लाइफस्टाइल के बारे में पिछले 2 साल पहले अमर सर कैसे थे, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। मेरी टीम शो करेगी कि अमर सर कैसे थे पिछले 2 साल पहले, एंड राइट नाउ अमर सर मेरे आगे बैठे हुए हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी यू सी कुछ इस प्रकार अमरनाथ सिंह जी थे। ऑलमोस्ट आई थिंक सर 107 केजी 107 केजी 107 केजी इनका वेट था। आज से 1.5 साल की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से पहले 107 केजी से राइट नाउ यू आर 77। 77 5 फीट 11 इंचेस इनकी हाइट है। तो आप अकॉर्डिंग टू द पूरा हिसाब लगा सकते हैं कि इन्होंने 107 केजी से 77 केजी आने तक का सफर पिछले 1 साल 4 महीने में कैसे पूरा किया है। तो आज हम सुनेंगे खुद इन्हीं की जुबानी। प्लीज सर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि कैसे किया आपने। ऑलमोस्ट 30 केजी, मतलब जिसे कह सकते हैं 30 केजी हम लोगों ने कम किया जी। तो पहले तो जब मैं स्टार्ट करूंगा अपनी जो भी मैं कन्वर्जेशन है या जो भी अपना हमारा लाइफस्टाइल रहा है, इन सब चीजों से पहले ये बोलना बहुत ही सही रहेगा कि ये अगर प्रशांत खुद नहीं होता मेरी लाइफ में तो मैं ये नहीं कर पाता। ये अचीवमेंट बिना किसी एक मेंटोर के हो ही नहीं सकती है। बिना किसी आप किसी को आइडल बना के अगर जब तक आप इसमें नहीं घुसते हो, डेडिकेटली नहीं घुसते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत मुझे मिला। प्रशांत मेरा पहले से ही फ्रेंड था, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पार्टनर कह लो या इन टर्म्स ऑफ मेनी चीज मेरा फ्रेंड था। तो प्रशांत ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि बस सर जिम करते हैं, कुछ करो बॉडी के ऊपर कुछ करते क्यों नहीं। क्रिकेट के टाइम पे तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो वहां पे प्रशांत ने मुझे बोला सर आप जब स्वीप मारते हो तो गिर जाते हो, मार नहीं पाते हो। तो समवेयर मेरे को लगा कि प्रशांत की बातों से एक बार चलो जिम जाके देख लेते हैं। तो मैं जिम आया, मैंने जिम पे आके तुमसे मिला। तो आप बड़े फनी मूड में आए थे। मैं तो उस स्टाइल में आया था कि मैं जाऊंगा एक बार देख के आता हूँ भैया क्या माहौल है, उसके बाद जाके कल अपने आलू पराठे भटूरे खाने, ये एक दिन का मैटर है, इसे कर के खत्म करते हैं जी। फिर हम जिम में आए, तुम मिले, तुमने मुझे इक्विपमेंट्स दिखाए, हम लोगों ने जिम वगैरह करना शुरू किया। तो अंदर से एक ऐसा फील आया कि यार और लोगों को देख के कि यार जब मतलब ये कर सकते हैं, इनकी बॉडी बन रही है और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो चलो एक हफ्ता और ट्राई मार देते हैं यार। जब प्रशांत इतना बोल रहा है, फिर मेरे साथ मेरे कलीग्स भी थे, मेरे दोस्त फ्रेंड सब मेरे जो साथ में लोग आए थे, तो हम लोगों ने प्लान किया चलो फीस भर देते हैं। पहले हमने सोचा फीस नहीं भरेंगे जी। तो वो धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ, फिर हम लोग उसमें घुसे। 1 हफ्ता हुआ, वो 1 हफ्ता 1 महीना हुआ, फिर 1 महीना 6 महीने कब निकल गए। फिर जब 6 महीने के बाद मैंने जो अपना बॉडी वेट चेक किया, तो जब वो 107, मेरा एम था अब चलो जिम में घुसे हैं तो 95 98 तक करेंगे, उसके बाद खत्म, उसके बाद इसको मेंटेन करेंगे। तो समवेयर वो जब वो 6 महीने के बाद मुझे ड्रास्टिक चेंज मिला, मैं 92 94 के आसपास आया, तब मुझे लगा कि यार अब थोड़ा शीशे में शक्ल अच्छी लग रही है, अब थोड़ा कपड़े फिट आ रहे हैं, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फिर प्रशांत ने, जैसे मैंने कहा, प्रशांत ने मुझे करवाना शुरू किया था। तो मुझे एक मोटिवेशन दिया कि सर आप देखो आपके बाइसेप्स ऐसे बन जाएंगे, आपके बेली फैट कम हो जाएगा, तो आप इस स्टाइल में लगोगे, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो फिर उस दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब तो डेडिकेटली लग जाते हैं जी। और वो डेडिकेशन थी कि वो डेडिकेशन 30 किलो कम करा गई, और वही डेडिकेशन थी जो आज भी चल रही है। आज भी जिम के आउटफिट में बैठे हैं, अभी भी यहाँ से जिम जाएंगे, लेमन टी पी रहे हैं, अभी यहीं पे अभी नॉर्मली बैठे होते तो कोल्ड ड्रिंक होती, मोमोज होते, छोले भटूरे होते।
तो ऐसे ही है, मतलब देखो आप डेडिकेटली अगर इस चीज में लगते हो तो आप डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर देते हो। मैं तो यही कहूंगा, फिटनेस इंडस्ट्री बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, आप इसमें जितनी दूर तक जाओ उतना कम है, आप जितना ज्यादा इसमें घुसोगे उतना कम है। तो मेरे लिए तो बड़ा बेसिक है, अभी बस स्टार्ट ही किया है मैंने, बट लेट्स सी कहां तक जाते हैं। नहीं, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी चीज है आपने हमारे व्यूअर्स को बताई। बट मुझे आज भी एक वर्ड याद है, जब मुझे आपने स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स में बताया था कि प्रशांत यार मैं बड़ा होपलेस सा हो गया था, वो स्काई डाइविंग वाला इंसिडेंट जो दुबई में आपके साथ हुआ था, प्लीज आप वो शेयर करेंगे यार, बड़ा मन है मेरा। मैं दुबई गया था आज से 2-3 साल पहले, ऐसे ही घूमने में मजा आता है तो फैमिली के साथ गया। तो वहां पे जब मैं गया तो स्काई डाइविंग होती है, सब लोग जानते होंगे स्काई डाइविंग क्या होती है वहां पे। तो वो जब हम वहां पे गए पता करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपका वेट 90 से नीचे होना चाहिए। ओके। क्योंकि आपके साथ एक को बंदा होता है, एक मेंबर होता है जो आपके साथ अटैच होकर फिर गिरता है। ठीक है। तो अगर आपका 100, मैं वहां पे झगड़ गया, मैंने कहा ऐसे कैसे, मैं जब पेमेंट करने को रेडी हूँ और ये वो फलाना ढिमकाना। तो उन्होंने बोला नहीं, आपका वेट 90 से कम होना चाहिए, क्योंकि 2 लोगों का वेट मिला के मैक्सिमम 195 का वेट वो पैराशूट ले सकता है। ओके। तो मेरा 90 से नीचे होगा, तब वो दूसरे वाले बंदे को ऐसे भेजते हैं साथ में। तो मुझे बड़ा खराब लगा, मैं लोगों को देख रहा हूँ ऊपर से नीचे। और आपका कितना मन होगा कि दुबई गए हो, मुझे वहां पर जाना। वो स्पेशली बंदा दुबई इसलिए जाता है सफारी के लिए, इनके लिए, थोड़ा उसके लिए, तो बुर्ज खलीफा के लिए। तो वो हो ही नहीं पाया मेरे से। तो मैंने उस दिन बोला, मैंने कहा यार वेट तो कम करना ही करना है। फिर भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो बात को हो गए 2 साल, उसके बाद भी आने के बाद वो मन चेंज हो गया। पर मेनली जो मैं इन्फ्लुएंस हुआ वो एक्चुअली मैं प्रशांत के थ्रू ही हुआ। थैंक यू। ठीक है, मतलब प्रशांत के थ्रू मैं इसलिए हुआ, मैं ये बोलूंगा बार बार प्रशांत का नाम, क्योंकि वो ऐसे मेरे को पार्टनर मिला जिसने मुझे गाइड किया कि सर आपको ये करना चाहिए। एग्जैक्टली। जिम कैसे करना है वो तो बात की गाइडेंस है, इक्विपमेंट कैसे उठाने हैं वो तो बात की गाइडेंस है, बट एक मन में डालना कि आपको करना चाहिए, वो उस तरीके का मेंटोर मैं प्रशांत को बोलूंगा जो मेरी लाइफ में आया। तो वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। तो वो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं। वो अपना ये स्काई डाइविंग वाला हो गया, और फैमिली की तरफ से कुछ हो गया। कमेंट्स मंदिर में मैं जाता हूँ तो पीछे जाता था तो पीछे से लोग बोलते थे अंकल हट जाओ, थोड़ा बाजी नहीं दिख रहे। तो वो कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते थे जो आपको हिट करते थे। पर क्या होता था, वो हिट करने के बाद जब शाम को आलू पराठे मिलते थे तो वो हिट विट सब खत्म हो जाता था, हिट विकेट हो जाता था बंदा, वो सब खा लेता था। एंड मुझे आपकी फैमिली ने ये भी बताया था आप इतने मतलब फूडी थे, आप 2:30-3 बजे भी हाँ, मैं बहुत तगड़ा फूडी था, फूडी हूँ, अभी भी फूडी हूँ। वो तो बस रुका हुआ हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी आगे आ गई, नहीं तो फूडी तो मैं बहुत ज्यादा था। मैं रात को 3 बजे मुझे जगा के खिला लो, मैं खा लेता था। तो ऐसा होता है, देखो ये मैं अपने लिए तो, मेरे लिए तो था ही, बट किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, नहीं कर पाता है, मन नहीं करता है, वो बंदा इसी कश्मकश में जीता है और इसी कश्मकश में छोड़ देता है। वो ये सोचता है मैं मंडे को करूंगा, वो ये सोचता है आज ये वाला भटूरा आखिरी खा लेता हूँ, वो जो बस इस चीज में जो रहता है वो कभी उठ नहीं पाता। जिसने ये बोला ना, अच्छा ये जो आज खाने का मन कर रहा है इसे आज ही नहीं खाऊंगा, आज तो हटा ही दो इसको, आज तो इसको साइड कर दो जी, तो वो ऑटोमेटिकली मन बना लेता है कि अब मुझे कल जाना है, कुछ करना है, तो वो हो जाता है, उसका कर लेता है। एंड सी माय व्यूअर्स, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, पिछले 1.5 साल में आई डोंट थिंक सो इनके 5 भी टोटल ऑफ हुए होंगे। ये ऐसे इंसान हैं जो एवरी डे वर्कआउट करते हैं, पंचुअल हैं। इनकी डेडिकेशन को हेड्स ऑफ करने का इसलिए मन करता है क्योंकि इनके अंदर मैंने एक जज्बा ऐसा देखा है, एक पागलपन देखा है फिटनेस के लिए। मुझे नहीं पता इनके अंदर वो एकदम से ऐसी रूह कैसे आई, क्योंकि जो बंदा कभी भी अपने आप को इस कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा था और उसने एकदम से ऐसे कन्वर्ट स्विच किया अपने आप को। ये मुझे जानना है कि आपने 1.5 साल में जो बिल्कुल भी ऑफ नहीं करे, ये इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी गए, इन्होंने वहां भी वर्कआउट की मुझे वीडियोस भेजी, अपने लोकल्स में भी भेजी। अगर हम लोग कभी नहीं भी मिल पाए तो इन्होंने वर्कआउट मिस नहीं किया। तो ये चीज आपके अंदर कैसे आई कि मतलब कि मुझे वर्कआउट करना ही करना है? मुझे मेरे अंदर, और ये सबके लिए है कि सबको अपने मन में डालना चाहिए जी, कि एक फोबिया अपने दिमाग में आपको बैठा लेना चाहिए। ठीक है, वो फोबिया ये होना चाहिए कि भले उससे कुछ ना हो, भले उसका इम्पैक्ट कुछ ना पड़ रहा हो, वो फोबिया ये होना चाहिए कि अगर मैं कल जिम नहीं गया तो मेरा वेट 5 किलो बढ़ जाएगा। मैं जहां से स्टार्ट करा था वहां दोबारा पहुंच जाऊंगा। मैंने अगर ये एक भटूरा खा लिया आज, हाँ जी, भले 5 महीने में एक बार, ये भटूरा खाते ही मेरा वेट वापस 107 हो जाएगा। ये डर, फोबिया इन द सेंस कि अगर ये डर आपने अपने दिमाग में डाल दिया, वो डर आपको पुश करेगा बार बार कि आप मत करो, ये आप करो डेली जिम, आप मत खाओ ये सब चीजें, आप स्किप मत करो जिम को, आप एक्सरसाइज को स्किप मत करो। वो आपको फोबिया, वो डर आपको बार बार पुश करेगा। तो सेम मेरे साथ था, मेरे अंदर एक फोबिया था, वो मैंने डाला नहीं था, वो तो मुझे था ही कि यार मैंने 4 दिन जिम कर लिया, 5वें दिन नहीं करूंगा तो मैं सीधे 4 दिन के पहले वाले दिन पे पहुंच जाऊंगा। सो आई जस्ट थॉट कि मेरे को वो ट्रैक कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैंने किसी भी दिन मिस किया मैं खत्म हो जाऊंगा।
तो बस वो होता गया, फिर वो आदत पड़ गई। अब ऐसी आदत पड़ गई कि एक भी दिन ना जाओ तो ऐसा लगता है आज मैंने अपना डेली शेड्यूल का इंपॉर्टेंट काम नहीं करा कुछ। दैट्स ग्रेट। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, डेफिनेटली होना चाहिए। अगर कोई एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है तो कोई टाइम पास के लिए सोच रहा है, या कोई सोच रहा है चलो घर वालों के फोर्स की वजह से चले जाते हैं, दोस्तों को दिखाने के लिए चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए चले जाते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या है ना कि फ्रेंड सर्कल, आपकी कम्युनिटी इस तरीके की बन जाती है जो आपको फोर्स करती है कि एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद कि अरे कुछ नहीं होता यार, खा लो। मदर बोलती है, मम्मियां घर पे बोलती हैं कि अरे आज एक दिन खा लेगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी बनाएगा, खा ले, कुछ नहीं होता। तो वो जब तक आप मन में डर नहीं लाओगे तो आप बोलोगे चलो मम्मी कह रही खा लेते हैं, चलो दोस्त बोल रहा है खा लेते हैं, तो वो फिर आप नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको एक मन में डर रखना चाहिए कि यार मैं नहीं, मेरे साथ ये गलत हो रहा है। और छुट्टियों का देखें तो एक वो कहावत है ना कि एक सेइंग है कि नो गेन नो ऑफ जी। मतलब वो आप अगर ऑफ लोगे तो गेन नहीं कर पाओगे, गेन ऑफ नहीं लोगे तो आप गेन करते जाओगे। तो exactly. तो वो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो अमर सर, राइट नाउ आप बताना चाहेंगे इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि आपने अपने ब्लड में एक जिम को ऐसा उतार दिया है। इट इज कंप्लीटली पार्ट ऑफ माय लाइफ राइट नाउ आपके साथ ऐसी चीज है। तो अब वो इसलिए नहीं कि मुझे सलमान खान बनना है, शाहरुख खान बनना है, मेरे को कोई मॉडल बनना है, मुझे मॉडलिंग करनी है, रैंप वॉक पे चलना है, मेरे को कोई एडवर्टाइजमेंट करना है, नहीं। वो सिर्फ इसलिए, एक तो आजकल चल रहा है ना हेल्थ इज वेल्थ, और आजकल इतनी तबियत खराब भी हो रही है, लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो फिट लोग हैं उनको नहीं होता कुछ भी, बट स्टिल मैं अपने मन को तसल्ली देने के लिए, अपनी खुशी के लिए ये 2 घंटे जिम में जरूर देता हूं, ताकि मैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। देखो आप लोग कई सारे रील्स में देखते होंगे, जिम में सिर्फ ये नहीं कि आप जिम करने जाते हो, आप अपना पूरे दिन का एक मेंटल प्रेशर वहां पे रिलीज करते हो। तो अब वो वैसा भी हो गया है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन तो चलो जो होना था हो गया, अब मैं इसको मेंटेन भी कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो जिम छोड़ के। बट अब वो इसलिए आदत बना ली कि अब वो एक हैबिट ऐसी हो गई कि जिम जाके अच्छा लगता है यार। चलो मैं कुछ अपने 24 घंटे में कुछ तो ऐसे 2 घंटे निकालता हूं जो मेरे हैं, जो आपके हैं। हाँ, ये मेरे हैं। तो ये ऐसा हर किसी के मन में होना चाहिए। आप सबसे पहले अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कैसे दूसरे के बारे में सोच पाओगे। बिल्कुल। मेरे को अगर अपनी फैमिली का ध्यान रखना है तो उससे पहले मेरे को अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप पहले अपना तो सोचें। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कोई ऐसा फूड जो आप बड़ा मिस करते हो, रात के समय खाने का बड़ा मन करता हो, बट आप अपने आप को रोकते हो, कंट्रोल करते हो, जैसे लोगों के मन में होता है दाल। देखो हर किसी के घर में बचपन से खाना चलता हुआ आता है दाल राइस, ठीक है, घी डाल के, आलू की भुजिया डाल के, देखो मुंह पानी वो हो गया। और दोस्तों के साथ छोले भटूरे खाना, मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं स्कूल बंक कर करके जाता था अलग अलग लोकेशन के छोले भटूरे खाने। वो सर दिख रहा था हमें आपकी फोटो में, वो दिख रहा था। तो ऐसा है, बट ये सब चीजें खाने, तो बहुत कुछ चीजें हैं जो मिस करते हैं। मैगी बहुत मिस करता हूँ, मैगी बहुत शौक से खाता था। बट ठीक है, अब प्रशांत नहीं, जो मेरे मेंटर भी हैं जिम के, कह देते हैं सर कभी कभी खा लो। मैं कभी बोलता हूँ चीट मील थोड़ी थोड़ी कर लो, बट आज की डेट में ये मुझे कहते हैं कि आप नहीं करोगे। अब कहूंगा कि हमारे बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, क्योंकि पूरे दिन का सब परेशान रहते हैं, किसी के बिजनेस है, किसी की जॉब है, किसी का पूरा पैक्ड शेड्यूल है, लेकिन शाम को वो जो 1 से 2 घंटे का टाइम होता है वो होता है हमारे लिए। जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि उस टाइम पे जैसे मैं फील करता हूँ, मेरे जितने भी क्लोज, मेरे दिल के अजीज लोग हैं मेरे साथ, वो हम लोग वर्कआउट करें। ऐसे भी कई लोग हैं जो शाम के बाद कहते हैं कि चल एक बॉटल ले लेते हैं और बैठते हैं, वो भी ग्रुप्स हैं, लेकिन हमने अपना ग्रुप एक अलग चुना हुआ है। तो कोशिश ये करते हैं कि सारे ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें। तो अमर सर, एक फाइनल चीज आपसे कि आज आप हमारे यूथ को, क्योंकि आपने देखा है दिल्ली हाइट्स में बहुत ज्यादा वेटेड लोग हो चुके हैं, बहुत आप देखेंगे स्ट्रीट फूड्स पे कितना चटपटा लोग खाते हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ जो हमारा इंडिया का क्राउड है, मैंने ऐसी पढ़ा था कहीं पे जनरली, कि वो फैटी लीवर की वजह से बहुत सारी डिजीज का शिकार हो रहा है जी। तो यूथ को क्या बोलना है, यूथ बहुत समझदार है, मैं कोई नहीं होता समझाने के लिए यूथ को, बट स्टिल एक मैसेज देना चाहूंगा अपने आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू कि थिंक फॉर योर सेल्फ। आप इसको कह सकते हो #थिंक फॉर योर सेल्फ। इसका मतलब ये कि आप अपने बारे में जरूर सोचो। जरूरी नहीं आप जिम करो, जरूरी नहीं कि आप स्पेशली यही चीज करो। अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज से फायदा हो रहा है तो आप उसको करो, बट रेगुलर करो, ताकि आपको जब फायदा होगा वो फायदे से दूसरे को बेनिफिट मिलेगा। अब वो फायदे में आपको देखना है क्या फायदा है। क्या छोले भटूरे खाने से मेरे टेस्ट को फायदा है या मेरी हेल्थ को फायदा है? क्या मेरे को ड्रिंक करने से अपने दोस्तों के साथ अपनी टंग का फायदा है, या मेरी मस्ती का फायदा है, या मेरी बॉडी को फायदा है? तो जब आप इस पे बीच में कंपैरिजन कर पाओगे कि मुझे किस चीज से फायदा होगा, आप उस चीज को पकड़ के आगे चल पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि मेरे को अपनी बॉडी के बारे में, अपने बारे में सोचना है, तो आप अच्छी चीज करने की कोशिश करोगे, अच्छी कम्युनिटी बनाओगे, अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाओगे, अच्छा खाओगे, अच्छी हेल्थ डाइट लोगे, अच्छी एक्सरसाइज करोगे, ताकि आप फिट रहो जी। तो मैं मैसेज सिर्फ ये देना चाहूंगा कि आप अपने आप को एटलीस्ट 1 घंटा
1 आवर अपने पूरे वर्किंग शेड्यूल में से जरूर दें, चाहे वो मॉर्निंग में दें, चाहे वो इवनिंग में दें, चाहे वो जैसे आपको सही रहे, बट वो आप उसमें अपने आप को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। धीरे धीरे जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो आप जिम के लिए भी मोटिवेट हो पाएंगे, आप वॉकिंग करना शुरू करेंगे, मॉर्निंग वॉक करना शुरू करेंगे, जॉगिंग करना शुरू करेंगे, थोड़ा घर पे ट्रेडमिल लाके 1 घंटे उस पर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ खेल रहे हो। तो वो खेलना बहुत जरूरी है अपनी बॉडी के साथ, ताकि ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा हो जाए कि लाइफ आपके साथ खेल जाए उस बॉडी की वजह से। बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने, अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को तो कि कल को ऐसा कोई सिचुएशन ना आ जाए कि लाइफ आपके साथ खेल जाए, इससे पहले आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। सो सर थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। सो मच थैंक यू। तो मुझे बोलना चाहिए कि आज मैं अगर उसी वेट का होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, मुझे प्रशांत बुलाता ही नहीं बिल्कुल भी। तो थैंक यू सो मच प्रशांत, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई विश कि पॉडकास्ट विद प्रशांत डेफिनेटली आगे बढ़े। एंड आप सबको, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज 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 डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन @ पॉडकास्ट विद प्रशांत। थैंक यू सो मच सर, ऐसे मिलते रहेंगे और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।